हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें आयशा सलाखों के पीछे होती है और जेल में उसे नींद नहीं आ रही होती है। सलाखों के पीछे अपनी पहली रात उसको बेचैन कर रही होती है। उसका गला सूखने लगता है और वो सामने रखे हुए पानी के मटके की तरफ बढ़ने लगती है और हिम्मत करके पानी के बर्तन को जैसे ही उठाती है उसके नीचे कॉकरोच उसे दिखाई देता है। आयशा बुरी तरह से डर जाती है। तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है और कहने लगता है, क्या पानी पियोगी? और उसके लिए स्टाफ के रखे हुए पानी के बर्तन में से पानी ला करके देता है। आयशा उस पानी को देख करके पानी के बर्तन को फेंक देती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसा पानी पीऊंगी, गंदा और झूठा? अभिमन्यु कहता है कि यहाँ पर सभी लोग इसी में पानी पीते हैं। जा करके फिर से पानी भर करके ला करके आयशा को देता है। आयशा फिर से पानी के बर्तन को जमीन पे फेंक देती है। ये देख करके अभिमन्यु को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे स्टाफ को कह देता है कि इसको पानी तब तक न दिया जाए जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ स्विट्जरलैंड का मिनरल वाटर पीती है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है। और गुस्से में वहां से चला जाता है। आयशा भी गुस्से में आकर के अपने सेल में रखा हुआ मटका फोड़ देती है। घर पर मानव भी आयशा के लिए परेशान हो रहा होता है और आयशा की तस्वीर देख करके कहने लगता है कि आई एम सॉरी आयशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। उधर अभिमन्यु आयशा के सेल में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम पहले कितनी बेखबर हुआ करती थी ना आयशा, सभी दोस्तों के साथ एक ही गिलास में पानी पिया करती थी। चाय के गिलास में अगर बारिश की बूंदें गिर जाया करती थी तो तुम कहती थी कि चाय का स्वाद और बढ़ गया है। एक कमरे को अपने सारे रूममेट के साथ शेयर करा करती थी, वहीं उनके साथ सपने देखा करती थी और जमीन पे ही सो जाया करती थी। फिर तुम ऐसी कैसी हो गई? और कहता है कि इंसान सपने इसलिए देखता है कि वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, पर ऐसा कैसे हो जाता है कि जब इंसान के सपने पूरे हो जाते हैं तो इंसान ही बदल जाता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो कितना बदल चुका है। आयशा भी कहती है, सफर और मंजिल में बहुत फर्क होता है। मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जहाँ पहुंचना था मैं वहां पहुंच गई। अभिमन्यु कहता है, तो जिन लोगों ने तुम्हारा इस सफर में साथ दिया उन लोगों का क्या? तुम तो उन लोगों को भूल गई। आयशा कहती है, अगर वो लोग मेरी रफ्तार और उड़ान के साथ में नहीं चल पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? अभिमन्यु कहता है, जमीन से छूट करके कोई भी बहुत दिनों तक नहीं पनप सकता है। आयशा कहने लगती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा आसमान मेरा है और मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भुला चुकी हूँ और तुम भी भुला दो। और मेरी इस जिंदगी में मुझे जो भी परेशान करता है ना, मैं उसे निकाल करके फेंक देती हूँ। अभिमन्यु भी कहता है कि तुम भी याद रखना आयशा, जब आसमान में उड़ने वालों से आसमान छूट जाता है ना तो उन्हें जमीन भी नसीब नहीं होती है। जिस दिन मानव को पता चलेगा ना कि तुम्हारी असलियत क्या है, उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयशा वहां पे खड़ी हुई कांस्टेबल से कहने लगती है, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? कांस्टेबल कहने लगती है, मैडम आपको तो पता ही होगा और फिल्मों में भी तो दिखाया जाता है कि जेल में फोन करने की परमिशन नहीं होती है। कल सुबह आपके साहब आएंगे ना तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आयशा मायूस होकर के वहीं सेल में बैठ जाती है। तभी वहां पर दूसरी कांस्टेबल आयशा के लिए खाना लेकर आ जाती है और खाने की थाली सरका करके उसे देती है। आयशा कहने लगती है, ये क्या तरीका है? भाई कहती है कि सॉरी मैडम, हम लोग हैं ना कैदियों को इसी तरह से खाना देते हैं ना, इसलिए आदत में हो गया है। आयशा खाने को देख करके खाना नहीं खाती है, लेकिन उसे बहुत जोर से भूख लग रही होती है। बहुत देर अपने आप को रोकने के बाद में वो खाने की तरफ बढ़ने लगती है और हिम्मत करके जैसे ही खाना खाने के लिए बढ़ती है तभी उसे थाली में एक कागज का नोट दिखाई देता है। आयशा उसे खोल करके पढ़ने लगती है। आयशा लक्ष्मी का लिखा हुआ नोट देख करके चौंक जाती है और सोचने लगती है। आयशा लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है, तभी अभिमन्यु वहां आकर के पूछने लगता है कि टपरी वाली चाय पियोगी क्या? पर उसमें मिनरल वाटर नहीं होता है। आयशा उससे कहने लगती है, तुम मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? क्या मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते हो? अभिमन्यु वहां से चला जाता है। आयशा वापस से उस कागज के नोट को पढ़ने लगती है और सोचने लगती है और अपने साथ हुई सारी घटनाओं को फिर से याद करने लगती है और दीवार पे लिखने लगती है। पहले लक्ष्मी का मिसिंग होना और उसके बाद फिर मैसेज का आना, सीडी का आना और उसके बाद लक्ष्मी की डेड बॉडी मिलना और फिर उसके बाद में अभिमन्यु का आना। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लक्ष्मी से बात कर रही थी तो कोई हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कहने लगती है, ये सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है, यानी कि ये सब कुछ किसी ने प्लान किया है, कुछ करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जो कोई भी इंसान है ना, लक्ष्मी को भी इसी ने ही मारा है, हो सकता है। और सोचने लगती है, क्या वो करण हो सकता है? और सोचती है, नहीं ये करण नहीं हो सकता है, क्योंकि करण तो लक्ष्मी से प्यार करता था, तो फिर क्या वो अभिमन्यु हो सकता है? आयशा श्योर हो जाती है और कहती है, जरूर ये अभिमन्यु ने ही किया है, क्योंकि वो मुझसे बदला भी लेना चाहता था। और फिर सोचने लगती है, अगर लक्ष्मी मर गई है तो फिर ये मुझे मैसेजेस कौन भेज रहा है? अभिमन्यु भी ये खुद नहीं कर सकता है, जरूर कोई और भी है इसमें। और सोचने लगती है कि कौन हो सकता है और सोचते सोचते सो जाती है। के बाद अगले दिन सुबह आयशा के गिरफ्तार होने की खबरें सारे अखबारों की हेडलाइन बन चुकी होती है। सारे प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों के लिए आयशा को रिप्लेस करने की बात कर रहे होते हैं। उधर मानव भी न्यूज़पेपर में आयशा के अरेस्ट होने की खबर पढ़ लेता है और समर से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आयशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। समर भी कहता है, भाई लगता नहीं है कोई जानबूझ करके उसे फंसा रहा है और ये सब कुछ है ना करण कर रहा है। भाभी ने जो कुछ भी किया था ना करण के साथ, वो उसी का बदला ले रहा है भाभी से। ये सब कुछ करण का ही किया धरा है। तभी मानव भी कहता है कि कोई भी भाई अपनी बहन को बदनाम क्यों करेगा। समर कहता है कि ऐसा भाई तो किसी का भी सगा नहीं होता है। लक्ष्मी के लापता होने की सिचुएशन का फायदा उठा करके उसने भाभी को फंसा दिया। जब उसे रिश्तों का रियाज नहीं है तो हम क्यों करें? और करण को बुला करके उससे मिलने चला जाता है और रास्ते में करण और समर दोनों आमने सामने होते हैं और समर गुस्से में जा करके करण से पूछने लगता है कि लक्ष्मी कहाँ है?
करण कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिरी बार तो वो तुम्हारे साथ ही थी ना, तुमसे ही तो शादी करने वाली थी। समर कहता है कि मैं कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मुझे साफ साफ बता। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों लक्ष्मी से प्यार करते थे और लक्ष्मी ने तुझे मना कर दिया था, तो तूने उसके नकली एमएमएस बना करके लक्ष्मी को बदनाम करने की कोशिश की थी। और कहता है तूने ही लक्ष्मी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। करण कहता है प्यार का मतलब छीनना नहीं होता है, देना होता है। और जब वो तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया था। और तुम तो अभी तक अपनी आयशा भाभी को भी नहीं जान पाए हो और ना समझ सके हो उसे। और कहने लगता है कि मैं ये नहीं जानता कि सीडी किसने शूट की थी, पर मैं आयशा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और कहने लगता है कि जो भाई अपनी बहन का सगा नहीं हुआ वो किसी और का सगा क्या होगा। और कहता है कि जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाएगा ना, मैं तुझे घसीट करके कोर्ट लेकर जाऊंगा। करण भी कहने लगता है कि अभी तू नहीं समझ पाएगा समर, तुझे जितना भी चीखना चिल्लाना है ना तो चिल्ला ले, लेकिन तुझे तेरी गलती का एहसास बहुत ही जल्दी होगा। उधर पुलिस स्टेशन में अभिमन्यु भी तैयार होकर के लौट आता है। कांस्टेबल आकर के अभिमन्यु को बताती है कि मैडम की तबीयत खराब हो रही है, कल से उन्होंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है, इतनी बड़ी स्टार है, सिर्फ एक ब्रिस्लेरी की तो डिमांड कर रही है, हम दे सकते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अभिमन्यु कहता है मैं जानता हूँ और मैंने उसे जानबूझ करके मिनरल वाटर नहीं दिया है, मैं जानता हूँ कि वो कोई दूसरा पानी नहीं पिए और आज संडे है, कल उसका पति आकर के उसको यहाँ से लेकर के चला जाएगा, इसलिए आज किसी भी हालत में मैं उससे सच उगलवाना चाहता हूँ। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।